देखिए कैसे पाखंडी लोगों को मूर्ख बनाता है, अर्थात बेवकूफ बनाता है। और जब पकड़ा गया गांव के सामने तो वह माफी मांगी। आप भी हैरान हो जाइएगा कि कैसे लोगों को मूर्ख बनाया जाता है और ये आज भी बना रहा है। बने रहिए वीडियो में अंत तक, तो आपको पता चल जाएगी कि कैसे पाखंडी द्वारा मूर्ख बनाया जाता है। उससे पहले कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर बुद्ध दरबार चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि सही बातें हर जन जन को मिल सके। यही असली मानव धर्म है। अब चलिए बिना देर किए हुए समझते हैं कि पाखंडियों ने कैसे लोगों को मूर्ख बनाता है। एक कहानी के माध्यम से समझ लेते हैं। एक इंजीनियर साहब बहुत ही अच्छा खासा पैसे कमा रहे थे और अपने कमाई का हिस्सा गरीब के बच्चों के ऊपर पढ़ाई में और उन लोगों के वस्त्र पर अधिक से अधिक खर्च कर रहे थे, जिसके कारण इंजीनियर साहब को समाज के बीच में एक अच्छा खासा अगुआ हिस्सा माना जाता था। लेकिन वह स्वयं छोटा सा जगह में गिरे पड़े पुराने मकान में रह रहे थे। माता पिता और लोगों को कहने के मुताबिक वह इंजीनियर साहब एक नई जमीन खरीदे और उस जमीन में नया मकान बनाने से पहले बोरिंग लगाने के लिए मिस्त्री लोगों से सलाह ले रहे थे। लेकिन उसी समय उस रास्ते से पाखंडी को गुजरते हुए इंजीनियर साहब पर नजर पड़ गई। लेकिन मिस्त्री से बात करते हुए पाखंडी ने सुन लिया, तो वह पाखंडी इंजीनियर साहब के पास में जा करके इंजीनियर को रोकने का काम किया और कहा कि यहाँ के पानी अशुद्ध है जजमान, इस भूमि को शुद्ध करना होगा, ऐसा दिख रहा है मेरे को। और यही नहीं, पाखंडी भय को पैदा करते हुए इंजीनियर साहब से कहा कि ऐ जजमान, अगर जो इस भूमि को शुद्ध नहीं कराते हैं, अगर जो पानी को शुद्ध नहीं कराते हैं, तो इस भूमि पर रह रहे परिवार के बीच में हमेशा के लिए कलह छिड़ेगी, कलह में परिवार जिएगा और बुद्धि की विकास नहीं होगी। ऐसा भय करते हुए पाखंडी इंजीनियर साहब से बात कहने लगा। यहाँ के पानी में दोष है, भूमि अभी अशुद्ध है और आप नए काम करने चले हैं, बोरिंग लगाने चले हैं। इंजीनियर साहब ऐसे मत कीजिए, हे जजमान आप मेरी बात को माने। बड़े ही मजे की बात है, गहरी रूप से दिमाग लगा करके और सुनते रहिए, देखते रहिए, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। सारी बात जब पाखंडी का सुन लिए तो इंजीनियर साहब दोनों हाथ जोड़ करके और उस पाखंडी से कहा कि इसमें खर्च भी लगेंगे। तो पाखंडी बाबा फरमाइश करते हुए कहा कि हे जजमान, ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, मात्र 51,000 रुपया मेरे को दे दीजिएगा, उतना में यहाँ की भूमि शुद्ध कर देंगे और जल भी शुद्ध कर देंगे। पाखंडी ने ऐसा फरमाइश किया, लग रहा था कि वह इंजीनियर साहब का बैंक में पैसा रखा है। जब इतनी बात इंजीनियर साहब पाखंडी का बात सुने तो वो भी दंग रह गए, हैरान रह गए और मन ही मन सोचने लगे कि 51,000 रुपया इसको चाहिए, 5 से 6,000 ईंट का पैसा तो यही ले लेगा और मेरा इंजीनियरिंग फेल। इंजीनियर साहब बड़े ही सम्मान पूर्वक उस पाखंडी को चेयर दे करके, अर्थात कुर्सी दे करके नए जमीन पर बैठाए। तो पाखंडी का भी मन में अंदर ही अंदर लड्डू फूटना शुरू हो गई कि अब तो जजमानिका पूरा पूरा मिलेगी, ये जजमान अब कहाँ जाएंगे। इंजीनियर साहब पाखंडी के सामने हाथ जोड़ करके और कहे कि हे बाबा, आपको कैसे पता चल गया कि यहाँ की भूमि अशुद्ध है और यहाँ की जल अशुद्ध है। वह पाखंडी बाबा दावे के साथ में बड़े ही ऊंचे आवाज में कहने लगा इंजीनियर साहब से
एक अनपढ़ ब्राह्मण भी सब कुछ जानता है, मैं तो एक विद्वान ब्राह्मण हूं। अब और मजा आएगी, सुनते जाइए। अब देखिए एक गदहा ब्राह्मण कैसे इंजीनियर साहब को मूर्ख बनाने पर लगा है। वीडियो में अंत तक बने रहिए। जब वह पाखंडी इंजीनियर साहब के सामने बड़ी दावे के साथ में कहा कि मैं एक विद्वान ब्राह्मण हूं, सब कुछ जानता हूं, तो इंजीनियर साहब फिर दोनों हाथ जोड़ते हुए उस पाखंडी के सामने कहे कि हे बाबा, बहुत देर हो गई, बहुत ज्यादा समय हो गई। अब मैं आपसे आग्रह के तौर पर कहना चाहता हूं कि हमारे भूमि पर सबसे पहले प्रसाद ग्रहण कर लें, उसके बाद आप दिन को एक फिक्स तय कर दीजिए, एक समय को फिक्स तय कर दीजिए, ताकि उस समय और दिन पर भूमि को शुद्ध किया जा सके, इस जल को शुद्ध किया जा सके। अब देखिए बड़ी ही मजे की बात है, इंजीनियर साहब अपना दिमाग लगा ही दिए थे। तो इंजीनियर साहब पुराने वाले घर पर गए। घर पर जा करके एक थाली लिए और थाली में पहले मीठा शक्कर ले लिए और उसके बाद दही लिए और उसके ऊपर में चूड़ा लेकर ऊपर से पूरी तरह से ढक दिए, दही को, शक्कर मीठा को ढक दिए। अब ऊपर से देखने में ऐसे लगने लगा उस थाली में कि केवल चूड़ा ही चूड़ा है, दही नहीं है, उसमें शक्कर मीठा नहीं है, ऐसा देखने में लगने लगा। वह इंजीनियर साहब थाली को लेकर जहां पर आसन लगाए हुए थे खाना खाने के लिए, वह पाखंडी बाबा उनके सामने रखे। जैसे ही केवल चूड़े पर नजर आई, वैसे ही वह पाखंडी बाबा गुस्से से लाल हो गए और कहने लगा वह पाखंडी कि ये जजमान, आप ब्राह्मण को सेवा करना नहीं जानते हैं। इंजीनियर साहब पूछे कि क्या है बाबा, किसी प्रकार की गलती चूक हुई तो माफ करेंगे। लेकिन वह कहा कि ऐ जजमान, ये उपरोहित को, बाबा को केवल चूड़ा नहीं खिलाया जाता है, चूड़े के साथ में दही होता है, शक्कर होता है, मीठा होता है, तब जाकर चूड़े के साथ में खाया जाता है। आप कैसे हैं जजमान, आप कैसे हैं इंजीनियर? डांट डांट कर ऊंचे आवाज में, ऊंचे स्वर में बोलना शुरू कर दिया पाखंडी। इंजीनियर साहब मन ही मन मुस्कुराना शुरू कर दिए और कहने लगे कि यह अपने आप को विद्वान ब्राह्मण कह रहा है और इसको ये पता नहीं है कि हमारे थाली के आगे जो रखा हुआ है, ये इस थाली में क्या क्या है। ऊपर से चूड़ा केवल थाली में दिखाई दे रहा है, उसी के हिसाब से ये लगा लिया अपना मर्तबा। वह पाखंडी इंजीनियर साहब से कहा कि देखो जजमान, अब मैं यहाँ नहीं भोजन करूँगा, मैं इस चूड़ा को रख लेता हूँ और घर पर बहुत ही बढ़िया दही रखे हैं, उस दही के साथ में चूड़ा को मिला करके खाऊंगा और बढ़िया से खाऊंगा। इंजीनियर साहब कहे कि ठीक है, आपकी जैसी मर्जी। वह पाखंडी बाबा थाली को उठाया और अपने झोले में ऐसे पलट दिया। जैसे ही पलटा, पलटने के बाद में दही और शक्कर, चूड़ा एक साथ में मिल गया। उस पाखंडी का झोला और जो कमीज पहना था, कुर्ता पहना था, वो तमाम गंदा हो गया। वह पाखंडी फिर गुस्से से लाल हो गया और कहने लगा कि आप कैसे हैं इंजीनियर, आप बताया नहीं कि चूड़ा के नीचे दही था, इसमें शक्कर मीठा था। जब इतना कहकर डांटना शुरू किया पाखंडी इंजीनियर साहब को, तो वह इंजीनियर साहब कस करके उस पाखंडी ब्राह्मण को पकड़ लिए और पूरी तरह से डांटना शुरू कर दिए। और गांव के लोग इकट्ठे थे, सभी के सामने पूछने लगे कि आए पाखंडी, तुम्हारे भोजन में जब मैं लाया था चूड़ा और चूड़े के नीचे दही था और दही के नीचे शक्कर मीठा था, तुम अपने भोजन के थाली में जब आधे इंच चूड़ा के नीचे तुमको पता नहीं चल रहा है कि यहाँ दही रखा हुआ है मेरे ही थाली में और दही के नीचे शक्कर मीठा रखा हुआ है, जब तुमको आधे इंच चूड़ा का नीचे पता नहीं लगा सकते हो, तो ये बताओ
आए पाखंडी ढोंगी, तुम 100 फीट गहरे इस पृथ्वी के नीचे पानी को कैसे पता लगा लिया कि यह पानी अशुद्ध है, यह भूमि अशुद्ध है। इंजीनियर साहब उसको पकड़ करके पूछना शुरू कर दिए। पूरे तमाम गांव वाले के सामने वह पाखंडी ब्राह्मण का सारी विद्वता खत्म हो गई और इंजीनियर साहब कहे कि तुम ढोंगी हो, मूर्ख बनाने के काम कर रहे हो, बेवकूफ बनाने के लिए काम कर रहे हो। इंजीनियर साहब दंड देना शुरू कर दिए। दंड को मिलते ही वह पाखंडी बाबा दोनों हाथ जोड़ करके इंजीनियर साहब के सामने और गांव वाले के सामने माफी मांगना शुरू कर दिया। वह अपने गलती को स्वीकार किया, कहा कि हे जजमान, ये मूर्ख बनाने के सिवा और कुछ नहीं है, यह बेवकूफ बनाने के सिवा और कुछ नहीं है, यह ठगने के सिवा और कुछ नहीं है। इससे पैसे कमाते हैं, इसलिए ऐसा काम करते हैं। तो ऐसे पाखंडी बाबा को पाखंड करते हुए, मूर्ख बनाते हुए ये पकड़ा गया। तो वह पाखंडी ब्राह्मण इंजीनियर साहब के सामने, गांव वाले के सामने बार बार माफी मांगना शुरू कर दिया और उसके बाद वह काम छोड़ दिया कि अब ये जनता जागरूक हो गई, ये लोगों ने समझना शुरू कर दिया, अब मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है, अब बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है, अब ऐसे झूठे भय पैदा करके ऐसे जनता को नहीं ठगा जा सकता है। जनता अब जग गई। तो दोस्तों, आप भी ऐसे पाखंडी से, ठगाने से जरूर बचें, भय में ना रहें। तो यह कैसी लगी कहानी अंधविश्वास पाखंडी मूर्ख बनाने का पोल खोल? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहली बार चैनल पर हैं तो बुद्ध दरबार चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि इसी तरह का जागरूकता, अंधविश्वास से बचने के लिए वीडियो आपको मिलता रहे। और इससे भी आगे देखनी है तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। धर्म नहीं धांधा है, जो नहीं समझे अंधा है। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि अंधविश्वास की पोल खोल वीडियो हर जन जन को मिल सके। यही असली मानव धर्म है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।